हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल. आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे. एंड आई हैव started a series where I'm sharing my complete strategy, and in this series I've already shared the video regarding quant as well as reasoning. And in this series, this one is about the complete English strategy. This will be very beneficial for the beginners and for those who are weak in English. So in this video I am going to discuss about those factors which you as candidates must take care of, and if handled well, you must be able to you will be able to score good marks in the exam. So without any further discussion, we'll just start the video. And before that, I just want to inform you that this video is going to have a giveaway inside, so kindly stay tuned till the end. Okay, so let's begin. So as I've always said, reading plays the most important role in English. As I have already told you, your English preparation must begin with the daily newspaper reading, or you can say daily editorial reading, understanding and summarizing the articles. Okay, you must make it a daily habit. You must note down the words. I've already discussed all these things, but just reiterating the things. You must note down the words, maintain vocab and use it in your daily life. जो भी उसमें आर्टिकल्स रहते हैं उसको एक बार देखिए, ठीक है. एंड जो एक पर्टिकुलर आर्टिकल को तो आपको लेकर फिर उसे अपने वर्ड्स में समराइज़ भी करना है, ठीक है, इन योर ओन वर्ड्स. डेली आपको एक हैबिट बनानी है कि आपको उसमें से वर्ड्स, जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं जो आप पहली बार देख रहे हैं, उसे आपको अपनी एक वोकैब डायरी में मेंटेन करना है, जिसे आपको वीकली रिवाइज़ करना है और फिर मंथली रिवाइज़ करना है. बिल्कुल इसे रिवाइज़ करते जाना है, क्योंकि स्टूडेंट्स माइंडेड जो मेंस वगैरह के पेपर आते हैं, या फिर प्री के भी पेपर आप बोल लीजिए, एडिटोरियल्स वगैरह से या न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स से बहुत ज़्यादा लिए जाते हैं, ठीक है. तो इसलिए ये वर्ड्स जो आप चुनेंगे ना, वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे. सो काइंडली कीप इट इन योर माइंड कि आपको वो कैब मेंटेन करना ही है. मेंस में मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ रीडिंग. पैसेज वगैरह आते हैं. अभी आरआरबी पीओ मेंस हुआ, उसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे बहुत ज़्यादा थैंक यू बोला है मेरी स्ट्रैटेजी वीडियोज़ के लिए, बिकॉज इट हैज़ हेल्प देम अ लॉट. एंड वहाँ पर जो मैं कहती हूँ ना, मेंस इज़ जस्ट ऑल अबाउट रीडिंग. वहाँ पर अगर आप चीज़ें पढ़ के समझ गए तो आप आंसर इजीली कर लेंगे. तो आप रीडिंग की हैबिट अभी से डालिए. मेंस में आगे आपको कोई रूल्स वगैरह उतने काम नहीं आने वाले. सबसे ज़्यादा जो काम आएगा वो वहाँ पे रीडिंग आएगा, ठीक है. तो ये हैबिट तो आपको सबसे पहले डालनी है, ठीक है. उसके डेली आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 2 से 4 बनाने ही बनाने हैं, ठीक है. पैराजम्बल्स वगैरह भी करने हैं, और 3 से 4 पैराजम्बल्स आप डेली करिए. जो भी मैं कह रही हूँ ना, उसे आप नोट डाउन कर लीजिए. पैराजम्बल्स वगैरह में ये आपको होना चाहिए कि जब आप टेस्ट वगैरह में पैराजम्बल्स देते हैं, देन हो सकता है ऐसा दैट द सेंटेंसेस आर वेरी डिफ़िकल्ट टू जस्ट गेट द सीरीज़ फ्रॉम इट, बट इतना आपको अपने अंदर लाना है कि आप फर्स्ट सेंटेंस, सेकेंड सेंटेंस, लास्ट सेंटेंस, ये सारी चीज़ें आइडेंटिफाई कर सकें. उससे आपका क्या होता है ना, कि जो 5 क्वेश्चंस आते हैं उसमें ये पक्का रहता है कि सेकेंड सेंटेंस क्या है या लास्ट सेंटेंस क्या है. तो इससे आपके 2-3 मार्क्स ऐसे ही आ जाएंगे. आपने पूरा नहीं भी बना पाया फिर भी. इतना आपको छोटी छोटी चीज़ें स्टार्टिंग में करनी है. धीरे धीरे ग्रेजुअली ऐसा होगा कि आपसे सब बनने लग जाएगा, ठीक है. तो बिल्कुल एक काम माइंड से आपको सारी चीज़ें करनी है. आरसी भी जब आप सॉल्व करते हैं तो बिल्कुल आपका कंसंट्रेशन होना चाहिए, ठीक है. यू नीड टू अंडरस्टैंड द प्लॉट. बिल्कुल वो स्टोरी या वो पूरा एक पैसेज किस बारे में है वो आपको समझना है इन वन गो. एक बार में आपको समझना है. उसकी एक स्ट्रैटेजी होती है कि पहले क्वेश्चंस रीड कर लिया पूरा, और उसके बाद फिर आप पैसेज पे गए. फिर आपको पैसेज में एक जगह पे समझ में आएगा कि हाँ, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है. तो आप ज़्यादा फोकस करके ये पार्ट पढ़ेंगे और जाके क्वेश्चन में उसको सॉल्व करेंगे. इस तरीके की स्ट्रैटेजी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है. इसको आप एक बार अपना के देखिए, अगर ये आपके लिए काम करती है तो, ठीक है. उसके बाद देखिए एरर डिटेक्शन के 20 से 30 क्वेश्चंस आपको डेली करना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. ये आपको प्री में भी, मेंस में भी हेल्प करेगा. बाकी जो क्वेश्चंस है, फिल इन द ब्लैंक्स या क्लोज टेस्ट, ये आपको हर दिन 10-10 करने हैं. ऐसा आप अपने दिमाग में रख लीजिए, ठीक है. मैच द कॉलम, वो कैब बेस्ड क्वेश्चन, सेंटेंस के जो जंबल्स होते हैं, ये सारी चीज़ें, ठीक. ये आपको अपना एक टारगेट आप लिख लीजिए और उसको आपको करना ही करना है.
देखिए डेली टारगेट्स जो होते हैं ना वो हमको अचीव करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है जब हमारे पास कंटेंट अवेलेबल नहीं होता है। तो जब हम बुक्स की बात करते हैं, बुक्स मीन्स कंटेंट, ठीक है, तो बुक्स एक बेटर ऑल्टरनेटिव हो जाती हैं, क्योंकि मेरे ओपिनियन में ना इंग्लिश में उतने अच्छे वीडियोस नहीं है यूट्यूब में व्हेन इट कम्स टू इंग्लिश। तो एक यूट्यूब चैनल मैं आपको उतना अच्छा रिकमेंड नहीं कर पाऊँगी। देखिए निमिषा मैम का चैनल तो है ही, बट रेगुलर डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस का उनके यूट्यूब चैनल से पॉसिबल नहीं हो पाएगा। उनके 120 रूल्स ऑफ ग्रामर वगैरह के जो वीडियोस हैं वो बिल्कुल आप फॉलो कर सकते हैं। ऑल्सो स्किमिंग इज़ वन ऑफ हर इनिशिएटिव्स विच यू कैन फॉलो, इट इज़ वेरी गुड, ठीक है। एक्चुअल रिजल्ट आपको इंग्लिश में सेल्फ प्रैक्टिस से ही मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर फिर हम बात करेंगे बुक्स के बारे में। देखिए इंग्लिश मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल आपको रूल्स के बारे में बात करना होगा, और दूसरा आपको बाकी जो चीज़ें हैं उनकी प्रैक्टिस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए प्री में रूल्स आपके बहुत काम आएंगे, लेकिन मेंस में आपका रूल काम नहीं आने वाला। रूल से अलग हटके वहाँ पर पूरा रीडिंग जो है वो आपका काम आएगा। तो रूल्स के लिए अगर आपको बुक लेना है तो 120 रूल्स ऑफ ग्रामर का जो बुक मैंने आपको रिव्यू किया हुआ था उसे आप ले सकते हैं, या नहीं भी लिया है तो मैडम के जो चैनल पे 120 रूल्स ऑफ ग्रामर्स बेस्ड वीडियोज़ लगातार सीरीज़ में डली हुई हैं उसको आप फॉलो कर सकते हैं। लेकिन फॉर प्रैक्टिस ऑफ ऑल द अदर सेक्शंस लाइक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और फिलर्स और एरर डिटेक्शन और क्लोज टेस्ट, सारे सेक्शंस के आपके बेस्ट प्रैक्टिस के लिए ये बुक जो है मैं आपको बता रही हूँ। एंड यहाँ पर ये होता है इससे कि डेली टारगेट्स जो है ना उसको अचीव करने में हेल्प होगा। बिकॉज जब हम ऐसे टारगेट बनाते हैं कि मुझे RC 4 बनाने हैं, मुझे क्लोज टेस्ट 2 से 3 बनाने हैं, तो हमें ना पहले टाइम लगता है उसे ढूंढने में कि कौन से वाले बनाएं, क्या ये पर्टिकुलर इस लेवल के होंगे या नहीं होंगे, ये सब सोचना नहीं पड़ेगा आपको। बस सिट विद दिस बुक एंड अपनी नोटबुक एंड आपकी बेस्ट प्रिपरेशन हो जाएगी। सो लेट्स सी कौन से बुक के बारे में हम बात कर रहे हैं। So here I am talking about this book by Textbook and S. Chan, 4000 Smart Practice Questions Banking in English Language, जहाँ पर अगेन मैंने आपको पहले क्वांट से रिलेटेड इसकी एक बुक बता चुकी हूँ। यहाँ पे अगेन टाइम टू आंसर क्वेश्चंस, स्मार्ट आंसर की और सॉल्यूशंस, ये तीनों जो हैं इसके बेस्ट फीचर्स हैं। और ये क्या है हम आगे बात करते हैं, ठीक है। जब मैंने क्वांट से रिलेटेड भी ये वीडियो किया था ना, जहाँ पर मैंने आपको ये बुक सजेस्ट की थी, उसके भी बहुत अच्छे रिव्यूज़ मिले हैं मुझे। स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है, बिकॉज़ ये जो 3 फीचर्स हैं ना जिसकी हम बात कर रहे हैं ये लाजवाब है, ये यूनिक बनाते हैं इस बुक को। जैसे ये TTA, टाइम टू आंसर क्वेश्चंस, क्या है टाइम टू आंसर टू क्वेश्चंस, कि इस क्वेश्चन को ऑन एवरेज कितने सेकंड्स में स्टूडेंट्स आंसर कर रहे हैं, ठीक है। तो दैट मीन्स बहुत सारे डेटा को एक्सट्रैक्ट करके ये फिगर निकाला गया है। और ये स्मार्ट आंसर की क्या है कि कितने % लोगों ने इसे स्किप कर दिया और कितने लोगों ने इसे आंसर किया, ये आपको पता चल जाएगा। जिससे कि अगर आपने कोई बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आंसर किया है तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस जनरेट होता है, ठीक है। इसमें लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 इस टाइप से क्वेश्चन सारे चैप्टर्स में आपको मिलेंगे, आप देख सकते हैं। लेवल 1 प्री के लिए है, लेवल 2 मेंस के लिए है, और लेवल 3 और भी ज़्यादा मेंस बेस्ड प्रिपरेशन के लिए है, ठीक है। When you start here, the first chapter you will see is about reading comprehension। यहाँ पर पैसेज दिया हुआ है, उसके बाद क्वेश्चंस। आप हर क्वेश्चन में देखिए TTA दिया हुआ है कि कितने सेकंड्स में ऑन एन एवरेज आपका ये सॉल्व होना चाहिए। अगर आपका इससे ज़्यादा देर होगा तो आपको फिर फील करना है कि नहीं मुझसे कोई गलती हो रही है, मुझे इम्प्रूव करना है, ठीक है। तो इस तरीके से सारे के सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ये लेवल 1 है जो मैं शो कर रही हूँ, उसके बाद लेवल 2 के भी क्वेश्चंस दिए रहेंगे। आपको में फील होगा कि आपका लेवल जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। एंड सिमिलरली टाइम टू आंसर क्वेश्चन सब में TTA दिया हुआ है। उसके बाद सबसे अच्छी बात यह है कि इस तरीके से सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस दिए होते हैं, और उससे भी पहले ये करेक्ट कितने लोगों के हुए और कितने लोगों ने इसे स्किप कर दिया ये आपको देखने को मिलेगा। और समझ लीजिए आपने स्किप कर दिया होगा, बहुत सारे लोगों ने उसे करेक्ट किया होगा, तो आपको बुरा भी लगेगा एंड यू विल रियली ट्राई योर बेस्ट कि आप अच्छा कर सकें। देखिए सॉल्यूशन सारे के सारे इतने अच्छे समझाए गए हैं, कोई क्वेश्चन आपको बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है और आपको उसको सॉल्यूशन देखना है तो आप एकदम अच्छे से देख सकते हैं। फिर ये चैप्टर आ जाएगा पैराजम्बल्स वगैरह का। तो इस तरीके से डिटेल्ड वे में, बिल्कुल पीसफुल वे में आपके पास कंटेंट सारा अवेलेबल है और आप एकदम अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं।
जब आपको ना पैराजम्बल्स में इस तरीके के एक्सप्लेनेशन देखने को मिलेंगे ना, तो आपको एक धीरे धीरे आइडिया हो जाएगा कि आखिर क्यों फर्स्ट में ये आया, सेकंड में आया, और हमको किस तरीके का माइंडसेट रखना है कि हमारे सारे के सारे 6 सेंटेंसेस अच्छे से बन जाएं। ठीक है। सो सिमिलरली यहाँ पे आपको एरर स्पॉटिंग का चैप्टर देखने को मिलेगा, सेम वे फ्रेज रिप्लेसमेंट का चैप्टर देखने को मिलेगा। सारे के सारे आपको यहाँ पे चैप्टर्स जो हैं लगातार आपको सारे के सारे चैप्टर्स विद एकदम डिटेल्ड सॉल्यूशंस सारे चैप्टर्स के मिल जाएंगे। So in the similar way you can find every chapter, fill in the blanks or close test or everything over here, okay? And this smart answer key will just help you enhance your performance, because here you can see कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन छूट गया और वो बहुत सारे लोगों ने करेक्ट किया है तो आपको खुद में फील होगा कि नहीं नहीं मुझे इम्प्रूव करना है। ठीक है। तो वो एक कॉम्पिटिशन लाता है यहाँ पर। सो स्टूडेंट्स, मैं जिस गिव अवे की बात कर रही थी वो भी मैं इसी बुक से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस देने वाली हूँ। पहले इस क्वांट वाले वीडियो में मैंने जो सबसे पहले आंसर किया था उसे चूज़ किया था। इस वीडियो में मैं रैंडमली किसी को चूज़ करने वाली हूँ, जहाँ पे आप 5 क्वेश्चंस के आंसर बिल्कुल अच्छे से कीजिएगा और अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ। जिसका सबसे करेक्ट आंसर होगा वो गिव अवे का विनर होगा। सो आपको जो क्वेश्चन है ना वो लास्ट में, वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। वैसे क्वांट में एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत थी, यहाँ पर इंग्लिश में एक्सप्लेन नहीं भी करेंगे तो चलेगा, बस आपका सही होना चाहिए आंसर। और मैं रैंडमली किसी भी एक पर्सन को चूज़ कर लूँगी। ठीक है। पिछले वाले वीडियो में हमने जो सबसे पहले आंसर किया था विथ एक्सप्लेनेशन उसे चूज़ किया था और उसके घर में डिलीवर भी करवाया था। यहाँ पर हम रैंडमली चूज़ करेंगे, इसलिए बिल्कुल पार्टिसिपेट करिएगा इसमें। ठीक है। ये हो गई बुक्स की बात। अब देखिए स्टूडेंट्स, जब आप मॉक्स सॉल्व करते हैं ना, इंग्लिश में मॉक्स देते हैं, तो सबसे पहली प्रॉब्लम क्या है इंग्लिश में कि नेगेटिव मार्किंग हो जाती है। ठीक है। तो नेगेटिव मार्किंग से आपको बचना है, ये आपके अंदर आपको लाना है कि गलत ना हो आंसर। मैं स्टार्टिंग में कम अटेम्प्ट करूँ, इससे धीरे धीरे नेगेटिव मार्किंग कम होगी, और जब आप धीरे धीरे एक्यूरेटली अटेम्प्ट करने लगेंगे तो आपके ज़्यादा क्वेश्चंस बनने लगेंगे, आपका तब तक स्ट्रॉन्ग हो चुका रहेगा। ठीक है। तो प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस आपको करना है। और ये आपको देखिए सिर्फ प्री लेवल का नहीं पढ़ना है, प्री के साथ साथ जैसे चार आरसी आप प्री का कर रहे हैं तो एक आरसी आप मेंस का भी करेंगे, और अपने आप को जज करिए। स्टार्टिंग में मिस्टेक होगी, याद रखिए, लेकिन जज करिए आप अपने आप को कि आप कितना इम्प्रूव कर रहे हैं। ठीक है। सिर्फ प्री कभी नहीं करना है, मेंस भी साथ में लेकर चलना है। और मैंने आपको बता दिया कि देयर इज़ नो सच यूट्यूब चैनल जिसके पीछे आप भागते रहेंगे। देखिए अड्डा का फाउंडेशन कोर्स आप अभी भी, मैं आपको कहती हूँ कि जैसे आपको अपना बेसिक पूरा क्लियर करना है तो आप अड्डा का जैसे SBI PO का प्लेलिस्ट पूरा उठा लीजिए इंग्लिश का, या IBPS PO का प्लेलिस्ट इंग्लिश का। वहाँ पर आप पूरे जैसे 25 to 30 सेशंस आपको दिख जाएंगे सारे वीडियोज़ में। सारे सब्जेक्ट्स के लिए मैं ये बात बोलती हूँ कि आप सारे वीडियोस जब देख लेंगे ना तो आपका एक बेसिक ले डाउन हो जाएगा, बहुत सारे रूल्स आपको पता चल जाएंगे ऐसे ही उन वीडियोस को देखने से। तो आप अड्डा को अपना बेसिक बिल्ड करने के लिए अड्डा के वीडियोस को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है। और मॉक टेस्ट वगैरह में जो रूल्स नहीं, जैसे समझ लीजिए कोई क्वेश्चन नहीं बना तो उसमें से जो सा क्वेश्चन नहीं बना है उसमें कौन सा एक एक्स्ट्रा रूल लग रहा था उसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा अपने नोट्स में। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं मैंने आपको जो बताई। एडिटोरियल बिल्कुल करना है हमें, डेली वोकैब मेंटेन करना ही करना है, ये सारी की सारी चीज़ें हमें करनी है। ठीक। मॉक टेस्ट में किस सीरीज़ में हमको अटेम्प्ट करना है ये हमको याद रखना है कि हमारा सीरीज़ क्या होना चाहिए, कि पहले हमें दूसरे क्वेश्चन सॉल्व करना है, उसके बाद आरसी करना है, पैराजम्बल्स करना है। ठीक है। तो इस तरीके से नहीं करना है कि सबसे पहले आरसी और पैराजम्बल्स ही लेके बैठ गए और फिर बैठे ही रह गए, ऐसा नहीं करना है बिल्कुल। हमें इंग्लिश में प्री के एग्जामिनेशन की बात कर रही हूँ 25+ ये टारगेट होना ही चाहिए। और मेन्स में भी आपके बेस्ट मार्क्स आएंगे, मेरे भी आए थे, और अभी RRB PO मेन्स जो हुआ था उसमें भी स्टूडेंट्स ने बताया है कि जैसे आपकी हैबिट रहेगी ना, बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर आप कर रहे हैं अगर, तो आपका अच्छा जाएगा और वही आपको दूसरे बच्चों से आगे ले जाएगा। ठीक है। आई हैव ऑल्सो अटेंड 32.75 और 33 मार्क्स, समथिंग लाइक दिस, 32 और 33 मार्क्स इन इंग्लिश इन RRB PO मेंस। और आप भी कर सकते हैं, 40 मार्क्स में मैंने इतने मार्क्स स्कोर किए थे। ठीक है। तो आप भी इतना कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, बस जैसा मैंने बताया उतना आप करते जाइए। और जो बुक मैंने आपको बताया उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, ये बुक आप बिल्कुल परचेज कर सकते हैं अपनी बेस्ट होल सोल कॉम्प्रिहेंसिव इंग्लिश की प्रिपरेशन के लिए। सो आपको जस्ट इस वीडियो के बाद वो क्वेश्चंस दिख जाएंगे जिनके आपको आंसर्स देने हैं, तो बिल्कुल दीजिएगा, काइंडली पार्टिसिपेट करिएगा। सो दैट वाज ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज साबिया signing off. See you all in our next session. Till then, stay happy, stay blessed, keep learning, and thank you so much for watching.